गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एमपीटीटी काउंसलिंग के बारे में बताने वाले हैं कि आप खुद से पूरी एमपीटीटी काउंसलिंग कैसे कर सकते हो। वीडियो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी, एक एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखो एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फर्दर आप गूगल पे बस क्लिक कर सकते हो एमपीटीटी काउंसलिंग डाल के, जैसे ही आप एंटर करोगे जो पहली लिंक आएगी dt.mponlinegovernment.in ऑफिशियल वेबसाइट है एमपीटीटी की, यहाँ पे आपको गो फॉर काउंसलिंग कर देना है। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे ही आप हटाओगे यहाँ पे आपको होम पे क्लिक कर देना है। होम पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप बीटेक की कंप्लीट काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जाके आपको फर्दर प्रोसीड करना है। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 25 अगस्त से ओपन है। अब पूरा प्रोसेस डिटेल वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक एक चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड से ऊपर, ठीक है ना। तो पहले राउंड के ऊपर क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं वो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको फर्दर, है ना। तो जैसे ही गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका पोर्टल है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक पे जाना है, वहीं से फर्दर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त से है, 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड 1 सितंबर तक पूरा रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बीच में रजिस्ट्रेशन अपना करवा लो, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो होती है एमपीटीटी काउंसलिंग का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आप एक अच्छे कॉलेज को लेना चाहते हो थ्रू एमपी काउंसलिंग, आप चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो या खुद एमपी के होम स्टेट आपका कोटा है, तो दोनों के लिए पहला राउंड जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको थ्रू आउट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, जिस बच्चे ने 25 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन कर दिया, मान के चलिए रजिस्ट्रेशन में उसने कोई भी गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल उसने गलती से अपनी कुछ डिटेल्स गलत डाल दी, है ना, कुछ भी गलती अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने की, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो। एडिट करने की जो डेट है वो 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर के बीच में एक दिन का टाइम आपको दिया गया है, जहां पे आप पोर्टल में जाके अपने रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो रजिस्ट्रेशन एडिट करना बड़ा ही इजी है एमपीटीटी के अंदर, कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं, है ना। तो आप इसको कर सकते हो। एक बार गाइस आपका आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पूरा प्रोसेस हो गया आपका, अगर कोई गलती नहीं है आपका, अगर आपने कोई गलती नहीं की रजिस्ट्रेशन में, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, तो आपकी चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है 29 को ही ओपन हो जाएगी। 29 अगस्त को आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सारे चॉइसेस दिखने लगेंगे, जहां पे आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो 29 से लेके 5 सितंबर के बीच में आपको अपनी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में आपको सारे कॉलेजेस दिखते हैं, आपको उन कॉलेजेस को ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में अरेंज करना होता है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से वो अलॉटमेंट आपको मिल सकेंगे। तो ये जो आपको करना है वो 29 से लेके 5 सितंबर के बीच में करना है। उन बच्चों के लिए ये काफी इजी रहेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं की होगी, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी है आपने, तब भी आप इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट, आपका वेरिफिकेशन होगा, है ना। वेरिफिकेशन के बाद आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है ओपन कर दिया जाएगा। अभी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर दी, तो उसके बाद जो है आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अभी मेरिट लिस्ट क्या है, काफी लोगों का इस पे काफी ज्यादा डाउट होगा, तो मेरिट लिस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो काफी लोग ऐसा समझते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट है, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरिट लिस्ट आप ऐसे समझो कि आप एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपकी जो जेई की रैंक है ना, उसके बेस पे जितने बच्चे एमपीडीटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चे हों जो बाहर से यूपी बिहार के या अदर स्टेट के बच्चे हों, या फिर एमपी का अपना खुद का स्टूडेंट हो, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके बेस पे एक कंप्लीट मेरिट तैयार की जाएगी। उसको वो लोग एक नंबर से एलोकेट करेंगे, उसको कहते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट, जो कि तैयार होगा आपके लिए। तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब आपका अलॉटमेंट नहीं है, मेरिट लिस्ट का नाम आने का मतलब आपको एक रैंक एलोकेट कर दी गई है उस हिसाब से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गाइस। तो जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा,
6 तारीख तक आपका मेरिट लिस्ट आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी आपका अलॉटमेंट रिजल्ट। तो पहले राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है वो 11 तारीख को आ जाएगा। तो 11 सितंबर को गाइस आप अपना पहले राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो, जहां पे आपको पहली बार कॉलेज मिलते हुए दिखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज आपकी चॉइस फिलिंग से जाके अलॉट हो गई है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन होंगे, तो इस केस को बड़े ध्यान से आप समझना है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 कंडीशन कौन कौन से होने वाले हैं वो आप समझ लो। पहला तो ये कि आप कॉलेज से सेटिस्फाई हो, ठीक है, आपको मान के चलिए SGITSE मिल गया और वही आप लेना चाह रहे थे, उसकी CSE मिल गई, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप फर्दर उसको एक्सेप्ट करके सीधा कॉलेज को रिपोर्ट करोगे। तो इसमें आपको 11 से लेके 16 के बीच के मतलब 16 तारीख तक शाम 5 बजे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करके अपना एडमिशन पूरा डन करवा लेना है, ठीक है। अगर आप फेल हो गए इस रिपोर्टिंग में तो फिर प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगी आपके लिए। तो जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है आप सीधा जाके अपना जो है एडमिशन ले लो, अपने पूरे प्रोसेस सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दो और कॉलेज में जाके आप ऑफलाइन जाना पड़ेगा और वहां पे पूरा आपका प्रोसेस होगा और एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। दूसरा केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 केस मैंने बताए थे, सेकंड केस के ऊपर गाइस डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड केस के ऊपर बात कर लेते हैं कि सेकंड केस क्या रहेगा, ठीक है। तो सेकंड केस में हम डिस्कस करते हैं। तो ये सेकंड केस है। तो वो बच्चे येलो से स्टार्ट कर देते हैं, दिखाते हैं जिनको अलॉटमेंट तो ही है बट वो खुश नहीं है यार, उनको JEC की नीचे वाली ब्रांचेस मिल गई हैं, ठीक है, उनको JEC का नीचे वाला ब्रांच मिल गया है, तो वो खुश नहीं है अपने अलॉटमेंट रिजल्ट से, ठीक है। अब उनको फर्दर चाहिए कि वो अपग्रेडेशन चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि यार मेरे को एटलीस्ट JEC की ECS CSE वगैरह कुछ मिल जाए, वो मैकेनिकल मेगाट्रॉनिक्स वगैरह ब्रांच लेके खुश नहीं है। तो फर्दर उनको क्या करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्दर वो क्या प्रोसीड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है कि अब अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, अपग्रेडेशन का विकल्प आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आपको अपग्रेडेशन का चुनना है ऑप्शन। देखिए जैसे आप अपग्रेडेशन चूज करते हैं और आपको पहले से सीट अलॉटेड है तो आपको यहाँ पे एक पेमेंट करनी पड़ेगी अराउंड 1150 और समवट 1200 रुपीज की। यहाँ पे फिर से पहले आप काउंसलिंग के टाइम पे 1500 इनको ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको एक और पेमेंट करनी होगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, नहीं तो फिर आप अपग्रेडेशन नहीं कर पाओगे, तो वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जैसे ही आप अपग्रेडेशन कर लोगे तो आपका क्या होगा, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले राउंड का अपग्रेडेशन है MPDT में सबसे क्रूशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पे मैक्सिमम चांसेस है कि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छा से अच्छा ब्रांच यहीं पे आपको मैक्सिमाइज मिल पाएगा। क्यों मिल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद ऑलमोस्ट 80% सीट्स फिल हो जाएंगी MPDT के सारे टॉप कॉलेजेस में। सेकेंड राउंड में सीट्स कम होती हैं और बच्चे भी ज्यादा होते हैं, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बताता हूं। तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन के लिए तुरंत जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी संतुष्ट नहीं हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका जो है अपग्रेडेशन करने के बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑनलाइन आपको 20 सितंबर को जो है रिजल्ट आपको अपग्रेडेशन का आ जाएगा, जिसमें आपको वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप जाना चाहते हो कि नहीं। फर्दर यहाँ पे एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके पास फिर आएगा, लेकिन आप यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको ले लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबिलिटी आपके लिए आ गई है। अब बात करते हैं कि सेकेंड राउंड में क्या होगा, है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड का अपग्रेडेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ देखो 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच जो अपग्रेडेशन आपका हुआ है उसके बेस पे आपको एडमिशन लेना है, रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज के अंदर, ऑफलाइन एडमिशन को पूरे प्रोसेस को डन करना है गाइस। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़े प्रोसेस को और समझते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या होगा, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है, ठीक है, और वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन किया है लेकिन उनको कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई, तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आ जाएंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपका जो अपग्रेडेशन जो फर्स्ट राउंड में हो चुका है
वहां पे मैक्सिमम चांसेस थे कि आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट हो गया होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपको उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स बहुत लिमिटेड बची है। सेकेंड राउंड में 20% सीट्स ही रहेंगी और मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे और जिनको सीट, तो यहाँ पे टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड का अपग्रेडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं आपके लिए, इसलिए आपको एमपीडीडी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड से रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड में बता दें कि सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में किया जाएगा, है ना। ये 20 देखो आप आराम से 20 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में किया जाएगा। आपके पास फिर एडिट वाला ऑप्शन आएगा, 26-27 को एक एडिट का ऑप्शन देंगे, है ना। और 21 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच के लिए आपको चॉइस फिलिंग को ओपन कर देते हैं और 30 तारीख को आपको फिर से कॉमन मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा जो बच्चे रजिस्टर किए हैं यहाँ पे, और 5 तारीख को आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो 5 तारीख को यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइनल सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। 2 ही राउंड की काउंसलिंग होनी है, तो वहां पे जाके आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस को डन करना है। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों का फायदा एमपीडीटी में मैं बताता हूँ, सबसे मैक्सिमम आपको लेना है, ठीक है। वो 2 की पॉइंट जिसने समझ लिया वो एमपीडीटी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करके ले जाएगा और उसको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो अपग्रेडेशन के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं करके, जिससे आपको और आइडिया लगेगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, वहां पे अपग्रेडेशन के लिए जाओ। ये बेस्ट की पॉसिबिलिटी है कि आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद जो सेकेंड बेस्ट चांसेस बनते हैं वो आपके इंटरनल स्लाइडिंग में ही बनते हैं। तो अगर एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया बढ़िया, तो आप इंटरनल स्लाइडिंग का पूरा बेनिफिट ले सकते हो, जिससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ब्रांच चेंज कर सकते हो आंतरिक ब्रांच परिवर्तन के नाम से, ठीक है। तो ब्रांचेस को कैसे चेंज कर सकते हो, मान के चलो आप जेईसी जबलपुर या SGITS के आपको लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं, आपको कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, सिविल वगैरह मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है। तो उस केस में आपको चांसेस है कि स्लाइडिंग ग्राउंड से, इस इंटरनल स्लाइडिंग से आपको आईटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांचेस मिल जाएं जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं मिलने के लिए। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसकी डेट बहुत ज्यादा नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 12 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर के बीच में 1 दिन का टाइम दिया है इन्होंने इंटरनल स्लाइडिंग अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद आप जो है इसमें अप्लाई करोगे, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्लाई करना कंपलसरी अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और अप्लाई करने का एक नियम है कि जो ब्रांच आपको अलॉट हुई है उसके नीचे वाले ब्रांचेस आपको देखने भी नहीं है, उसको फिल भी नहीं करना है गलती से भी। नहीं तो अगर आपने मान के चलेगी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ब्रांचेस, बायोमेडिकल वगैरह ब्रांचेस, कुछ भी जो नीचे के लोअर ब्रांचेस हैं वो फिल कर दिए, तो वो भी आपको अलॉट हो सकते हैं इंटरनल स्लाइडिंग से। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि पोर्टल पे आपको फिर वो गलती नहीं करनी है इंटरनल स्लाइडिंग करते टाइम पे। तो इंटरनल स्लाइडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आप एक अच्छे कॉलेज के लोअर ब्रांच को लेके फिर वहां पे मूव करके एक टॉप ब्रांच को ले पाओगे थ्रू इंटरनल स्लाइडिंग, ठीक है। तो आंतरिक ब्रांच परिवर्तन इसी को कहेंगे, है ना। तो ये एक की पॉइंट होने वाला है जिसको आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है डेट 12 से 13 अक्टूबर के बीच में होगा। तो इस प्रोसेस को आपको बड़े अच्छे से करके देना है। फिर इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एक आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 16 तारीख को, जहां पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको क्या क्या ब्रांचेस में अपग्रेड देखने को मिला है और कहां तक आप पहुंचे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी भी ठीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप नीचे से ऊपर आ जाओगे, है ना। क्लोजिंग रैंक के आसपास भी अगर अप्लाई करते हो तब भी चांसेस हैं कि आप अपग्रेडेशन आपका होगा ही। और अगर आप ओपनिंग रैंक पे हो तो 100% ही आपका अच्छे से अच्छे ब्रांच में अपग्रेडेशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपग्रेडेशन के लिए आपको अप्लाई करना ही है ना, ये आपको छोड़ना नहीं है। अब बात कर लेते हैं CLC राउंड के लिए। CLC क्या है, CLC को कैसे आप लोग समझते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइस। CLC लोगों को पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता CLC के बारे में। फर्दर जो मैक्सिमम आप समझ लो कि CLC को आप ऐसे समझो कि एक बोनस की तरह से है ना। तो CLC के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं आपको।
तो सीएलसी के 3 राउंड होंगे एमपीडीटी के अंदर। पहले सीएलसी के 1 राउंड होता था, ठीक है, फिर 2 हुए, अब 3 बार ये सीएलसी करवाएंगे। सीएलसी का मतलब वो होता है कि जो नॉर्मल राउंड में काउंसलिंग हुई उसके बाद सीट्स जो वैकेंट हुई वो आपको सीएलसी राउंड में देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना कि इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है बड़ा खतरनाक सा शेड्यूल है। आप देखोगे कि खत्म तब हो रहा है जब सीसैप की काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हो रही है, ठीक है। अभी जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है कि 12 सितंबर से वो स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी ये नहीं है कि वो करेंगे ही। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सीसैप से पहले इनका काउंसलिंग निपट जाएगा। तो आप देखो जो टॉप कॉलेजेस हैं एमपीडीटी के अंदर, ठीक है, एसजीआईटीएस की बात करें, जीईसी की बात करें, उनके टॉप ब्रांचेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वो वैकेंट हो जाएंगी और वो उस वैकेंसी को भरने के लिए यहाँ पे सीएलसी राउंड किया जाएगा। लेकिन इस वाले सीएलसी का कोई फायदा आपको मिलने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी आपके चांसेस हैं कि सीएलसी राउंड को बढ़ाया जाएगा। लास्ट ईयर के ट्रेंड को देख के हम बता रहे हैं, लास्ट 2-3 ईयर से ऐसा ही हम ट्रेंड देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक बार सीसैप की वैकेंसी के सीसैप के आसपास आपको एक और सीएलसी राउंड देखना पड़ेगा जहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटीज में आप सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट को ले सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ की डाउट्स जो काफी ज्यादा लोग पूछते हैं उसके ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। क्या जो फर्स्ट राउंड में बच्चे एडमिशन करवा लेंगे, क्या वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चंस लोग लगातार पूछते हैं, तो ये इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन हम देने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही जाके एडमिशन ले लिया है ना, अपग्रेडेशन के बाद आपने एडमिशन कर लिया वहां पे कॉलेज में, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। आप फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना, आप इनएलिजिबल काउंट हो गए। वहां पे एमपीडीटी पोर्टल में ऑप्शन है, आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे दिखाएगी पोर्टल में। जैसे ही कॉलेज में आप जाके ऑफलाइन एडमिशन लेते हो, वहां पे आपको सारा प्रोसेस वो अपडेट करके पोर्टल्स में अपडेट कर देते हैं। वहां पे आप जब दोबारा जाओगे, वहां सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लॉगिन करोगे तो वहां पे आपका एरर शो करेगा, आप लॉगिन कर नहीं पाओगे। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जब एडमिशन ले लेते हो तो आप उसमें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपने गलत कॉलेज को चूज कर लिया है, आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, तो आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसका एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कैंसिल करवा के फिर आप सेकेंड राउंड में जाके अपने पूरे प्रोसेस को डन कर सकते हो और एडमिशन प्रोसेस को करवा सकते हो गाइस।